क्या कमाल का प्यार है ना हम दोनों का। लोग शादी से पहले छुप छुप कर मिलते हैं और हमें शादी के बाद ऐसा करना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी माँ की जिद की वजह से। कहते हुए सुमन ने शिरीष के कंधे पर अपना सिर रख दिया। हर माँ के अरमान होते हैं अपने बहू को लेकर, सो मेरी माँ के भी थे, पर मैंने उनकी पसंद कर छोड़ तुमसे शादी कर ली तो उनका गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा ना। पर मुझे पूरा यकीन है जल्दी ही तुम उनका दिल जीत लोगी, जैसे बाबूजी का जीता है ना। पर तुम नहीं जानते शिरीष, जब तुम हफ्ते भर के लिए अपनी ड्यूटी पर चले जाते हो तो यहाँ पड़ोस की औरतें आकर मेरे खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। जरा सा घूंघट ऊपर हुआ नहीं कि मेरे माँ पिताजी और उनके संस्कारों का पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं। सब जानता हूँ मैं, बस तुम थोड़ा सब्र करो, मैं करता हूँ कुछ इसके लिए भी। वैसे मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा। वो क्या? यही कि हमने घर से भागकर शादी नहीं की। मुझे तो अपनी प्रेम कहानी में सब रंग चाहिए, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, ट्रेजेडी, सस्पेंस, सब कुछ। इसके बिना कोई भी लव स्टोरी इनकम्प्लीट सी लगती है। अब तुम जाओ, किसी ने हमें यहाँ इस तरह छत पर साथ बैठे देख लिया तो बिना बात हंगामा हो जाएगा। शिरीष और सुमन एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान हुई दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और घर वालों को भी अपना फैसला सुना दिया। सुमन के घर वाले तो मान गए, लेकिन शिरीष एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके घर वाले, खासकर माँ, बहुत ही पुराने ख्यालों वाली थी। जब बेटी ने उनके सामने प्रेम विवाह की इच्छा जताई तो रो रो कर उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। शहर की लड़की के संस्कार कैसे होंगे, सास ससुर की सेवा करेगी भी कि नहीं, जैसे सवालों ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। सबके समझाने पर वह जैसे तैसे मान तो गई, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि सुमन को बिल्कुल गांव के रीति रिवाजों के मुताबिक गांव में ही रहना होगा। सुमन मान भी गई, लेकिन शादी के बाद यही शर्त उसके गले की हड्डी बन गई। सारा दिन उसे लंबे घूंघट में रहना पड़ता था। वह कहीं आ जा नहीं सकती थी। सास की कही हर बात को बिना तर्क वितर्क के चुपचाप बस मान लेना पड़ता था। गांव में अब सभी सुमन को नई बहू के नाम से बुलाने लगे। सुमन की सास उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। इसी कोशिश में वह पूरा दिन सुमन से काम करवाती रहती। खाने के वक्त पर उसे पहले 2 रोटियां दे देती, फिर आधी रोटी देते हुए कहती 3 रोटी नहीं खाई जाती है। सुमन का मन चिल्लाकर जवाब देने का होता कि वह 3 नहीं 5 खा सकती है। आखिर दिन भर मेहनत करने के बाद पेट भरने का हक तो है न उसे। ससुर सब समझते थे, लेकिन पत्नी के सामने उनकी भी जुबान नहीं खुलती थी। शिरीष शहर में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करता था। इतवार की छुट्टी पर वह गांव सबसे मिलने आता था। उसमें भी माँ उसे सुमन के पास नहीं जाने देती थी। किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास ही बिठाए रखती थी। कुछ ही दिन पहले शहर में शिरीष के एक दोस्त की शादी हुई थी। उसने उसे अपने घर बुलाया। उन दोनों की छोटी सी दुनिया और प्यार भरी छेड़छाड़ देखकर अब शिरीष को अपने और सुमन के कॉलेज के दिन याद आने लगे। न जाने कैसे रहती होगी वहाँ, माँ उसका ध्यान रखती भी होगी कि नहीं। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो भी हो, इस बार वह सुमन को अपने साथ शहर ले आएगा। इतवार को घर आकर उसने माँ को जब अपनी यह इच्छा बताई तो माँ ने हमेशा की तरह आंसुओं का ब्रह्मास्त्र चला दिया। बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़कर जाना चाहता है। करम ही फूटे हैं हमारे। सुन रहे हो शिरीष के बापू? पर इस बार शिरीष पक्का इरादा करके आया था। दोपहर को छत पर कपड़े सुखाते समय अचानक एक पत्थर से लिपटा कागज सुमन के पैरों के पास आकर गिरा। हैरानी से उसने उठाकर देखा तो लिखा था,
आज रात को तैयार रहना। नीचे देखा तो आंगन में शिरीष खड़ा था। सुमन को कुछ समझ ही नहीं आया, पर वह रात होने का इंतजार करने लगी। आधी रात को जब सब सो गए तो सुमन के कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। खिड़की खोली तो सामने शिरीष खड़ा था। उसने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या तुम मुझे भगाने आए हो? हाँ, अब जल्दी चलो। दोनों खिड़की के रास्ते निकल भागे। कुछ ही दूर गए होंगे कि चौकीदार की नज़र दोनों पर पड़ गई और चोर चोर का शोर मच गया। लड़की का घूंघट हटाकर देखा तो वह नई बहू निकली। फिर क्या था, शोर मच गया कि नई बहू किसी लड़के के साथ घर से चोरी करके भाग गई है। लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई। थानेदार ने आकर दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। उधर शिरीष के घर में हंगामा मचा हुआ था। माँ ने रो रो कर जमीन आसमान एक कर रखा था। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस नई बहू ने। पड़ोस की औरतें इस सुलगती आग में मन भर पेट्रोल डाल रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में किसी का ध्यान शिरीष की तरफ गया ही नहीं। आखिर खबर ही इतनी चटपटी थी। जैसे ही थानेदार दोनों को लेकर वहां पहुंचा, सुमन की सास अपना आपा खो बैठी और गुस्से में उसके पास आकर चिल्लाई, यही दिन दिखाने के लिए मेरे बेटे से ब्याह किया था तूने, और किसके साथ भाग रही थी हमें लूटकर। कहते हुए उसने शिरीष के ऊपर से चादर खींच ली। सामने अपने बेटे को खड़ा देखकर वह सकपका गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे, मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुमन को मैं भगा कर ले जा रहा था, पर मेरी कोई सुने तब तो। तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ब्याह कर तो तू पहले ही ला चुका है इसे। ये तुम पूछ रही हो माँ? शादी के बाद से क्या तुमने मुझे कभी सुमन से बात भी करने दी है? माँ से अब जवाब देते नहीं बन रहा था। लोगों को जब सारी बात पता चली तो वे भी हंसते हुए अपने घरों को लौटने लगे। अगले दिन शिरीष सुमन को अपने साथ शहर के लिए लेकर निकल गया और इस बार माँ ने उसे रोका भी नहीं। रास्ते में बाइक के पीछे बैठे बैठे सुमन मन ही मन हंस रही थी। आखिर उसकी लव स्टोरी कंप्लीट जो हो गई थी।